तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? कहते हैं प्रकृति जय गुण है। ये तो प्रकृति का गुण है। या यूं कहें कि प्रकृति के जो तीनों गुण, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की क्रिया है। और जब तक ये गुण प्रवाह है तब तक कर्म है। और ये गुणों का प्रवाह, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रवाह कब तक? कहते हैं जब तक मन अशुद्ध है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक इन तीनों गुणों का प्रवाह रहेगा। और ये तीनों गुणों का प्रवाह पाप पुण्य आदि कर्मों के साथ व्यक्ति को जोड़ेंगे। अब कितना आसक्त है और किसने स्वयं को कितना उससे बाहर निकाला, वो हर एक व्यक्ति का अपना अपना है। इसलिए कार्य थे ये अवसर कर्म, इसलिए भगवान स्पष्ट करके आए थे अवसर। इस कर्म के मामले में व्यक्ति पराधीन है। और भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। तो कितने अंश में उस कर्म को पाप बनाना या पुण्य बनाना, या उस कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त करना, नहीं, ये व्यक्ति के हाथ में। कर्म तो करना पड़ेगा। और कोई भी कर्म अपने आप में न पाप है और न पुण्य है। उस कर्म के साथ हमारा जैसा भाव होगा, हमारे उस भाव के अनुसार वो कर्म पाप और पुण्य बनेगा। इसलिए कर्म शुद्धि के लिए भाव शुद्धि आवश्यक है, मन की शुद्धि आवश्यक है। और वो मन की शुद्धि फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में ज्ञान वृत्ति को जन्म दे। और वो ज्ञान वृत्ति फिर हमको धीरे धीरे इस कर्म बंधन से ऊपर उठाएगी।
तो इसलिए भगवान ने इस बात को स्पष्ट करके आए थे, नहीं कश्चित् क्षणम अभिजातो तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजय गुणैः। सर्वै प्रकृतिजय गुणैः, सब उस प्रकृति के अधीन है। अर्थात प्रकृति के जो तीनों गुण, इन तीनों गुणों के अधीन है। और जब तक इन तीनों गुणों को व्यक्ति ने अपना मान रखा है, या इन तीनों गुणों के कार्य को जब तक व्यक्ति ने अपना मान रखा है, तो तब तक ये कर्म बंधन है। और जिस दिन साधक को ये बोध हो गया प्रकृति जय गुण है, ये सारे कर्म सारे कार्य कराने वाली तो ये प्रकृति है, जिस दिन ये बोध हो गया उस दिन फिर प्रकृति के कार्य के साथ किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार का राग नहीं रहेगा। और जब किसी प्रकार का कोई राग ही नहीं है, तो मन की भी उसमें कोई आसक्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म में एक सहजता का भाव आ जाए। मन का जुड़ाव कहाँ से हटके उस ईश्वरीय सत्ता के साथ। और उस अवस्था में जिस समय आपका चित्त, आपका मन उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ गया, तो उसमें फिर कर्म में नहीं रह सकता। क्यों? मन एक ही जगह रह सकता, या तो आत्म भाव में या जगत भाव में, कर्म भाव में। और जब आत्म भाव में स्थिर हो गया, तो कहते हैं फिर तो मन इस कर्म में तो रहा नहीं, या कर्म मूलक जो है संसार है, इस संसार में तो मन आपका है नहीं। तो ऐसी अवस्था में जायते कर्मणाम क्षय, आपके कर्मों का क्षय होने लगेगा। और जब वो कर्म क्षय हुआ, तो किसी प्रकार का कोई संकल्प आदि नहीं रहेगा। तो जब कोई संकल्प ही नहीं रहा, तो फिर जन्म भी नहीं होगा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। अब आगे भगवान जो कर्म त्याग कर देने वाले लोग हैं, बाह्य कर्मों का तो त्याग कर दिया, लेकिन मन में तो अभी चिंतन चल रहा है, तो उनकी निंदा कर रहे हैं। वो उचित नहीं है। इसलिए कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सच्यते। जो कर्म त्याग की जो बात करते हैं, तो उनकी निंदा कर। क्यों? कर्म त्याग करना या कर्म को त्याग देना, ये मुक्ति का पथ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, तो अपने आप वो कर्म त्याग आ जाएगा। पहले एक दिन शायद चर्चा किए थे, बचपन में खिलौनों से खेलते थे कि नहीं? सभी खेलते थे अपनी अपने सामर्थ्य क्षमता के अनुसार, और उन खिलौनों के खेल में आसक्त भी थे, उसमें अटैच भी। कोई खिलौना टूट जाए दुख भी होता था। किसी दूसरे बच्चे ने आपके खिलौने के बारे में कोई अपशब्द कहे, कोई उल्टी बात कहे, तो आपको गुस्सा भी आता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन की वास्तविकता को हमने स्वीकार किया, जब बड़े हो गए, आयु बढ़ी, उम्र बढ़ी, तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं आपका जो भौतिक ज्ञान है, सांसारिक जो ज्ञान है, वो सांसारिक ज्ञान भी थोड़ा परिपक्व हुआ, थोड़ा मजबूत हुआ। और उस ज्ञान के
माध्यम से, उस ज्ञान के आधार, ये जो खिलौनों का खेल था, इन खिलौनों के प्रति जो आसक्ति थी, जो मोह था, उसको छोड़ना पड़ा या समय के साथ अपने आप छूट गया? छोड़ना नहीं पड़ा, समय के साथ अपने आप छूट गया। तो ठीक इसी तरह से कर्म करते करते, पुण्य कर्म करते करते, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, वैसे वैसे कर्म और कर्म फल की जो आसक्ति है वो अपने आप पीछे छूट जाएगी। और जब कर्म और कर्म फल की आसक्ति जो थी वो जब पीछे छूट गई, तो कर्म का जो आग्रह था वो आग्रह भी जीवन से निकल जाएगा। और जब कर्म का कोई आग्रह ही नहीं है, चित्त उसके साथ जुड़ा ही नहीं है, तो कहते हैं वो कर्म करने पर भी आप उस कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन कर्म त्याग, भगवान कहते हैं, वो उचित नहीं है। क्यों? बाह्य कर्मों का तो आपने त्याग कर दिया, लेकिन जब तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तो तब तक मन का चिंतन तो चलता रहेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो गलत बात। वास्तविक कर्म त्याग मन के द्वारा त्याग, केवल बाहरी कर्मों का त्याग कर लेने से हम त्यागी नहीं हो गए, लेकिन वहां अपने मन की स्थिति को टटोलना पड़ेगा। और जो बाह्य कर्म है, जो भौतिक कर्म है, उन कर्मों का त्याग करने में हम समर्थ हैं और करते भी। समय और जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत से कर्मों का त्याग किया कि नहीं? बाह्य कर्मों का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन मन का चिंतन समाप्त नहीं हुआ। मन कहीं न कहीं उस कर्म के साथ अटका रहा। इसलिए भगवान कहते हैं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाह्य कर्मों का त्याग, कर्मेंद्रियाणि संयम, कर्मेंद्रियों का संयम करना ये सरल है, आसानी से कर सकते हैं और करते भी। लेकिन मन का संयम, मन का जो चिंतन प्रवाह है, ये जब बाह्य कर्मों का त्याग कर देने पर भी अगर वासना है, अगर चित्त में फल की इच्छा है, तो आपका मन उस कर्म के लिए कोई न कोई नया रास्ता ढूंढ लेगा। ये मन का स्वभाव है। लोग व्यवहार में कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। अर्थात मन में अगर वो वासना है, मन में अगर वो इच्छा है, तो आपका मन उस कार्य के लिए, उस कर्म के लिए कोई न कोई नया रास्ता ढूंढेगा। भोग लालसा अगर है, तो बाह्य कर्म का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन मन का चिंतन छूटा नहीं, मन अभी उसी में रमा हुआ है। तो वो जो मन है, वो उस फल भोग तक पहुंचने के लिए,
उस कर्म के सुख दुख रूप फल तक पहुंचने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ले। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। जो इन कर्मेंद्रियों का तो संयम कर लेता है, लेकिन आस्ते मनसा स्मरण, मन में तो उसी का स्मरण करके बैठा हुआ है। और केवल बाह्य कर्मों का त्याग आपके मन में अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, लिखते हैं कि तन का बैरी ताप है, तन का बैरी ताप है, मन का बैरी नेह है। जिस तन में ये दो भय, गए जीव और देह। बुखार आ जाए, चाहे वो वायरल हो या सामान्य हो, अगर 2 दिन बुखार आ जाए तो आपका सारा शरीर ढीला पड़ जाता है। तो इसी तरह कहते हैं तन का वैरी ताप है, ले शरीर का दुश्मन हो बुखार आदि, वो ताप है। तो उसी तरह से मन का वैरी नेह, नेह माने प्रेम। इन भौतिक वस्तुओं से जो प्रेम है, वही हमारे मन का शत्रु है। क्योंकि ये भौतिक वस्तुओं का प्रेम हमारे मन को ईश्वरीय भाव तक पहुंचने नहीं देता। ईश्वरीय भाव को हमने स्वीकार भी किया तो भी इन्हीं भौतिक वस्तुओं के लिए, क्यों प्रेम तो इन्हीं से है। अब कहते हैं कि भाई जिस तन में ये दो भय, जहाँ ये दोनों हैं, गए जीव और देह। तो जो जीव है वो भी अपने स्वरूप से हो जाए। दूसरे कहने का मन सा स्मरण, मन का जो स्मरण है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम, जो कर्मेंद्रियों का तो संयम कर लेता है, लेकिन मनसा अनुचिंतयति, मन के द्वारा तो निरंतर उसका ध्यान कर रहा है, निरंतर उसका चिंतन कर रहा है। तो ये तो क्या है, मिथ्याचार, फ्रॉड, धोखा देना, मिथ्याचार। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड, सीधे सीधे अपने आप को धोखा देना है। और जीवन की विडंबना देखिए, हम न तो ईश्वर को धोखा दे सकते, मानते हैं ना कि ईश्वर सब जानता है, सब देख रहा है, तो इसलिए ईश्वर को भी हम धोखा नहीं दे सकते। और संसार में जो दूसरे प्राणी हैं उनको भी हम धोखा नहीं दे सकते। और स्वयं को भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं वे क्या सत्य है, क्या असत्य। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि स्वयं से बड़ा साक्षी, विटनेस, और स्वयं से बड़ा अभियोक्ता, अभियोक्ता है ना आरोप लगाने वाला, तो और कोई नहीं है। अर्थात हम ही स्वयं अपने जीवन की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कर्म, पाप पुण्य अच्छा बुरा, हम स्वयं ही उसके विटनेस हैं, हम स्वयं ही उसके साक्षी हैं। और कितना सही है कितना गलत है,
उसका विश्लेषण, उसको एनालाइज करने की सामर्थ्य भी हमारे पास ही है। इसलिए स्वयं से बड़ा साक्षी और स्वयं से बड़ा अभियोक्ता दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंतर मन को टटोल के देखना है। बाह्य इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का संयम आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये जो मन रूपी जो इंद्रिय है, ये जो अंतर इंद्रिय है, इसका संयमन करना बड़ा मुश्किल काम। तो यहाँ कर्म इंद्रिया संयम्य, जो व्यक्ति इन कर्म इंद्रियों का तो नियंत्रण कर लेता है, लेकिन आस्ते मनसा स्मरण, और मन के द्वारा इनका निरंतर चिंतन कर रहा है, कहते हैं वो जो व्यक्ति है, वो उसके जीवन का वो जो कर्म है, वो क्या है? मिथ्याचार है, वो तो फ्रॉड है, वो तो मिथ्याचार है, केवल दिखावे के लिए, केवल इस संसार की यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन मन का चिंतन तो चलता रहा। तो मन तो इसी संसार भाव में बंधा हुआ है, मन तो इस संसार भाव से ऊपर उठ नहीं पाया। तो ऐसी अवस्था में ये जो मिथ्याचार है, ये जो फ्रॉड, ये जो छल है, और किसके साथ? स्वयं के साथ। और अगर जीवन को हम देखें, हम जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, हम जानते हैं, लेकिन मनुष्य की विडंबना ये, मनुष्य पूरा जीवन स्वयं से ही छल करता है, क्योंकि ईश्वर से छल संभव नहीं है। ईश्वर को तो हम सर्वज्ञ मानते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, हम सबसे ज्यादा छल स्वयं के साथ ही करते रहे, क्योंकि जीवन के यथार्थ को, जीवन की वास्तविकता को, जीवन की रियलिटी को हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जिस दिन जीवन की रियलिटी को एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य, एक्सेप्ट करने की एनर्जी हम अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे, उस दिन ये मिथ्याचार जीवन से निकल जाएगा। अपने आप से छल करने की जो प्रवृत्ति है, स्वयं को ठगने की, स्वयं को धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, वो जीवन से निकल जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह केवल कर्मेंद्रियों के संयम से काम नहीं चलेगा, मन का संयम अति आवश्यक है। और अगर मन का संयम नहीं कर पाए, केवल कर्मेंद्रियों को ही संयमित किया, तो भगवान कहते हैं ये तो मिथ्याचार है। और ये मिथ्याचार आपको जीवन में पीड़ा के अतिरिक्त, जीवन में असंतोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। और ये मिथ्याचार आपके मन की वृत्ति को फिर इसी संसार भाव के साथ जोड़, फिर इसी संसार भाव में खींच के लेके आएगा। तो इसलिए जो विचारशील साधक है, तो वो अपने चित्त की शुद्धि का प्रयास करता है, कर्म त्याग नहीं करता।
या कर्म त्याग का दंभ भी अपने जीवन में नहीं हुआ। क्योंकि कर्म त्याग, बाह्य कर्म का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन मन में अंदर अगर वो चिंतन है तो वो कर्म त्याग आपके अंदर दंभ, दंभ का अर्थ मैं भी कुछ हूं, ऐसा चित्त का भाव, दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूं, देखो मैंने इसका त्याग कर दिया, मैंने उसका त्याग कर दिया, तो दंभ पैदा होगा। और ये अहंकार का ही छोटा रूप है दंभ। और जब फिर कभी आपके उस दंभ को चोट लगी, और तब फिर वही क्रोध आदि वृत्तियां वो सब प्रकट होंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि दंभ मत आने दो। कहने का तात्पर्य ये कि वो कर्म त्याग अगर किया तो उस कर्म त्याग का दंभ नहीं आना चाहिए। अगर उस कर्म त्याग का दंभ, उस कर्म त्याग का अहंकार अगर हमारे जीवन में आया कि नहीं मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, अहंकार आपके पतन का कारण बन जाए। और अहंकार की एक विशेषता है, अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता है। पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें, अहंकार में असंतोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जब व्यक्ति उस अहंकार भाव से ऊपर उठता है, अहंकार का अर्थ जो कुछ हमने अपने आप को मान रखा, उन मान्यताओं में अपने आप को जकड़े रखना, बांधे रखना। और जिस क्षण व्यक्ति इस अहंकार भाव से, इस मान्यता के भाव से अपने को ऊपर उठाता है, उसके जीवन में संतोष की वृत्ति आती है। उसके लिए यूं समझो, कभी आपको कहीं जाना पड़े, आपके पास अपने सब साधन हैं, लेकिन किसी दिन आपको उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़े, चाहे वो ट्रेन है, बस है, जो भी है। जब आप वहां जाते हैं, उस समय कहीं न कहीं आप अपने इस दंभ का, अपने इस झूठे अहंकार का त्याग करते हैं कि नहीं? और अगर वहां भी उस ट्रेन में या बस में जो कुछ भी आप भौतिक जीवन में हैं, जो कुछ भी आपकी हैसियत है, अगर उसी दंभ को, उसी अहंकार को अगर वहां भी आपने पकड़े रखा, तो वहां भी आप शांति से नहीं रह सकते। लेकिन जिस क्षण उस दंभ को, उस अहंकार का आपने त्याग किया, इन सारी मान्यताओं के बंधन से आपने अपने मन को जैसे ही मुक्त किया, एक सामान्य व्यक्ति के उसमें जैसे ही आप पहुंचे, तो आपके मन में, आपके चित्त में एक विशेष शांति का भाव, एक विशेष संतोष का भाव प्रकट होता है कि, और उस स्थिति में जो भी परिस्थिति है वो सहज रूप से हमें स्वीकार्य है कि नहीं। आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, बैठने को जगह मिली तो भी ठीक, नहीं मिली, खड़े खड़े भी जाना पड़ा तो भी आपके लिए वो एक सामान्य अवस्था है, सहज है। लेकिन अगर वहां भी अपने उसी दंभ को पकड़े रखा, तो जाना तो पड़ेगा, जो परिस्थिति है उसके अनुसार। लेकिन रास्ते भर दुख के अतिरिक्त, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, दुख के अतिरिक्त और क्या मिला? बस ठीक इसी तरह से बाह्य कर्म का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन अगर उस दंभ को हम नहीं छोड़ पाए, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक ये दंभ छूटने वाला नहीं है, तब तक ये अहंकार छूटने वाला नहीं है। और जब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा,
तब तक जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये दंभ, ये अहंकार का भाव आपको हर क्षण, हर मोमेंट पर दुखी करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे केवल कर्म त्याग से काम नहीं चलेगा। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। कर्म इंद्रियों का तो संयम कर लिया, लेकिन फिर भी अगर वो मन से उसका स्मरण कर रहा है तो वो विमूढ़ आत्मा, वो तो विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ है ना, मूर्ख। क्यों? इंद्रिया था, फल भोग की तो अभी उसके अंदर आकांक्षा है। और जब फल भोग की आकांक्षा है तो एक बाह्य कर्म का, एक कर्म इंद्रिय का त्याग किया, एक कर्म का त्याग किया, लेकिन वो कोई न कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा, दूसरे को भी त्याग करना पड़ा, तीसरा ढूंढेगा। ऐसी अवस्था में उसके चित्त को, उसके मन को शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं मिथ्याचार है, ये तो मिथ्याचार है, ये तो अपने आप के साथ छल करना है। तो कहा फिर कैसे करें? तो तब आगे भगवान उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते। मनसा नियम्य इंद्रियाणि आरभते। मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन के द्वारा, मन के माध्यम से इन इंद्रियों का नियमन करता है, इन इंद्रियों का कंट्रोल करता है, तो वही विशेष है, बाकी तो सब सामान्य। इसलिए मन के द्वारा इस इंद्रिय शक्ति का नियमन करना, वही साधना का पथ है। तो कैसा है, तो उसकी चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।